वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ काइनेटिक अकेडमी। काइनेटिक अकेडमी वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्यूचर के लीडर्स आते हैं टू गेट इंस्पायर्ड, टू गेट इन्फॉर्म्ड, टू गेट एजुकेटेड। ये वो जगह है यहाँ जहाँ पे हम दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स की समरीज आप तक पहुँचाते हैं, ताकि फ्यूचर लीडर्स यहाँ पे आएँ और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें और अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करें। Today we are summarizing the 19th most influential book written in human history, namely How to Win Friends and Influence People. हम इसके चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है How to Win People to Your Way of Thinking. Basically it is about to selling your ideas to general public, कि किस तरह आप लोगों को वो सोचने पर मोटिवेट करें जो आप चाहते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि वो अपने आइडियाज़ जनरल पब्लिक तक पहुंचाए और उनका सपोर्ट हासिल करें। टुडे वी आर लुकिंग एट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ थर्ड चैप्टर। द नेम ऑफ द प्रिंसिपल गोज बाय शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सनस ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। कि हमेशा सामने वाले इंसान के कमेंट्स और बिलीव्स को रिस्पेक्ट दें और कभी भी किसी को ब्लंटली ये ना कहें कि तुम गलत हो। दिस प्रिंसिपल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स बाय द एकेडमी, और हम ये 6 पार्ट्स अभी एक एक करके पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 गोज लाइक दिस, कि अगर आप श्योरली दुश्मन बनाना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो इसका सबसे आसान और सबसे फास्टेस्ट वे ये है कि आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि वो गलत है, वो रॉन्ग है। इससे लोग अपना डिफेंस करना शुरू करेंगे, बेशक उनको नॉलेज हो या ना हो। एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा जिससे फिर ईगो दरमियान में आएगी, जिसके रिजल्ट में आप लोग आपस में अच्छे दुश्मन बन जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि वी शुड नेवर टेल अ पर्सन दैट ही इज़ रॉन्ग। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम इस बीमारी का इलाज डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 गोज़ लाइक दिस। डेल कार्नेगी के मुताबिक कभी भी किसी को गलत कहने से पहले समझने की कोशिश करें कि एक इंसान जो कमेंट और जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वाई डज द पर्सन थिंक्स लाइक दैट। अगर एक इंसान किसी रिलीजन, किसी सेक्ट, किसी पॉलिटिशियन, किसी कंपनी या सेलिब्रिटी के बारे में एक सर्टन राय रखता है, तो वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट बिफोर जजिंग एनीबॉडी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल पर चलते हैं। इफ़ अ पर्सन सेज कि होंडा सिटी इज़ द बेस्ट कार इन द होल वाइड वर्ल्ड, तो यू कैन जस्ट चेंज हिज ओपिनियन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप सिर्फ पूछ के उसकी राय तब्दील कर सकते हैं कि क्या उसने कभी BMW चलाई है, क्या उसने कभी करोला चलाई है, क्या उसने कभी स्विफ्ट चलाई है। द आंसर विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, कि उनमें से इंसान ने कोई गाड़ी नहीं चलाई। और होंडा सिटी के बारे में उसकी शायद यही राय है कि वो उसको सस्ती मिल गई या फिर उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है। तो हमेशा बैकग्राउंड स्टोरी पता करने की कोशिश करें। एक और एग्जांपल, अगर एक इंसान कहता है कि अमिताभ बच्चन इज़ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, नो डिसरिस्पेक्ट टू मिस्टर बच्चन ऑब्वियसली, और आप अग्री नहीं करते, आप अगर नहीं मानते कि मिस्टर अमिताभ बच्चन बेस्ट हैं, तो आप उसकी राय, आप उसका ओपिनियन सिर्फ क्वेश्चन करके चेंज कर सकते हैं। आप उससे पूछें कि क्या उसने इंग्लिश फिल्म्स देखी हैं, मॉर्गन फ्रीमैन के बारे में क्वेश्चन करें, क्या उसने तमिल मूवीज़ देखी हैं, क्या उसने कोरियन मूवीज़ देखी हैं, अरेबिक मूवीज़, टर्किश मूवीज़, उर्दू मूवीज़। आप जब इतने सारे उससे सवाल करेंगे तो उसके माइंड में ये बात पैदा हो जाएगी कि वो एक छोटे से स्पेक्ट्रम से पूरी दुनिया को जज कर रहा है, जिससे वो आइडिया उसके माइंड में जन्म लेगा कि शायद वो गलत हो सकता है। सो जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस आप किसी की राय को चेंज करना शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द ओपिनियन। अगर कोई शख्स किसी सब्जेक्ट के बारे में एक सर्टेन राय रखता है जो आपके लिहाज से गलत है,
जैसे कि इल्यूमिनाटी रन्स द वर्ल्ड, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसके रेफरेंसेस क्या हैं। अगर उसने इस बारे में कोई बुक पढ़ी है तो वो क्या है, अगर बुक पढ़ी है तो उसके ऑथर का क्या नाम है, अगर उसने टीवी शो या कोई न्यूज़पेपर देखा है तो उसके रेफरेंसेस पूछें, डिटेल्स पूछने की कोशिश करें। हमेशा देखा गया है कि जितने भी लोग राय रखते हैं और बड़ा एक बिलीफ रखते हैं, उनके पास रेफरेंसेस बहुत कम होते हैं। मिडिल क्लास तकवा अपने पास रेफरेंसेस की जगह बिलीफ्स रखता है। दे जस्ट अग्री एंड अग्री एंड अग्री। द मोर यू क्वेश्चन द पर्सन, द मोर ही विल क्वेश्चन हिमसेल्फ, कि वो एक सर्टेन वे में क्यों सोचता है। इस तरह आप लोगों को गलत कहे बगैर उनको उनकी गलती का एहसास दिलवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल पूछ के आप लोगों के लीडर बन सकते हैं। लीडर की सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं, और ये छोटी छोटी बातों पर लोगों से हम दूर हो जाते हैं। वी शुड कंट्रोल दिस। टिप नंबर 5, एज अ लीडर आप छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से अवॉइड करें, जैसे एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ऐसे डिस्कशन से दूर रहें और ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा बने जिसमें वाइटल टॉपिक्स या बेसिक टॉपिक्स हों, जैसे स्पेस एंड टाइम, जैसे रिलीजन एंड दीन, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और रेफरेंसेस के साथ बात करें, नॉन ऑफेंसिव वे में बात करें, किसी को गलत ना कहें। Next point is be diplomatic. Be diplomatic in your actions, be diplomatic in your sayings. Don't be rude, don't be blunt. कभी भी किसी को डायरेक्टली रूडली उसकी गलती का एहसास ना दिलवाएं। We should appear harmless. If you want to be a leader, we kind of be like mosquitoes. जैसा मॉस्किटो काम करता है कि वो बिल्कुल एक छोटा सा नॉन थ्रेटनिंग इंसेक्ट मालूम होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल वो 10 लाख अमवात का बायस बनता है। 10 लाख लोग मच्छर के काटने से मर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जिसको हम बड़ा ख़तरनाक समझते हैं, टाइगर, टाइगर किल ओनली 50 पीपल पर ईयर। इसका मतलब ये है कि टाइगर इज़ ब्लंट एंड रूड। ऑन दी अदर हैंड, द मॉस्किटोज आर डिप्लोमेटिक। किसी को अंदाज़ा भी नहीं रहता है कि वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। एंड दिस इज़ वाई दे आर दी वन ऑफ द हाइस्ट कॉज फॉर डेथ। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज द सेकेंड प्रिंसिपल, शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन's ओपिनियन, नेवर से you're wrong. Thank you so much for your time. I have been Hashim. See you in the next video.